నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 6వ अध्याय చదువుతున్నాను. मैं शारदा मैं विष्णु पुराण का 5वें अंश का 6ठा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। शकटासुर वध, यमलार्जुन उद्धार तथा गोकुल वासियों का वृंदावन जाना तथा गोकुल वासियों का वृंदावन जाना। श्री पराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए कृष्ण ने रोते रोते ऊपर लात मारी। उनके लात के प्रहार से छकड़ा उलट गया और उस पर खड़े भांडे आदि फूट गए। उस समय हाहाकार करते हुए समस्त गोप गोपियां वहां आए और पूछने लगे कि छकड़ा किसने उलट दिया। तब वहां खेल रहे एक बालक ने बतलाया कि इसे कन्हैया ने गिराया है। यह सुनकर सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नंद ने कृष्ण को गोद में उठाकर दुलारा किया और यशोदा के छकड़े की दही आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने पर उनके कुल गुरु गर्गाचार्य ने छिपे छिपे गोकुल में आकर दोनों बालकों के जाति कर्म संस्कार किए और नामकरण करते हुए बड़े बालक का नाम राम और छोटे बालक का कृष्ण बतलाया। कुछ ही दिनों में वे दोनों बालक घुटनों के बल रेंगने लगे। एक दिन यशोदा इधर उधर खेलने वाले चंचल बालकों को एक ही स्थान पर न रोक सकी। तब कृष्ण की कमर में रस्सी बांधकर उखल से बांध दिया और गृह कार्य में समस्त व्यस्त हो गई। तब कमल नयन कृष्ण उस उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन नामक ऊंचे वृक्ष के बीच फंसा दिया और ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। वृक्षों के गिरने से उत्पन्न चरमराहट को सुनकर गोपगण भागते हुए वहां आए। उस घड़ी वृक्षों के मध्य बैठे हुए कृष्ण जी हंस रहे थे। तभी से रस्सी में बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद आदि समस्त वृद्ध गोपों ने आपस में सलाह किए कि यहाँ महान उत्पात हो रहे हैं, अतः इस स्थान हमारे निवास योग्य नहीं है। अतः जब तक भूमि संबंधी उत्पात वज्र को नष्ट करे उससे पहले ही इस स्थान को त्याग कर वृंदावन को चल दे। तब वे वज्रवासी दल बांधकर छकड़ों में सामान लादकर गांवों सहित चल दिए। तब लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र गोवों की अभिवृद्ध हेतु शुद्ध चित्त से वृंदावन का चिंतन किया। हे द्विजवर, अत्यंत शुष्क ग्रीष्म काल में वर्षा ऋतु के समान चारों ओर हरी दूब उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात राम और श्याम गांवों के रक्षक बनकर बाल लीला करते हुए विचरण करने लगे। तब मेघों से आकाश आच्छादित हो गई तथा पानी की धाराओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय वीर बहुटियों एक प्रकार के वर्षाकालीन कीड़े के बढ़ जाने से पृथ्वी मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। नदियां अपना मार्ग छोड़कर बहने लगे। मालिन मेघों के छाये रहने से चंद्रमा की एक कांतिहीन हो गया। आकाशमंडल इंद्र धनुषी हो गया। मेघमंडल में बगुलों की पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता अत्यंत चंचला, विद्युत भी स्थिर न रह सकी। मोर और चातकों से सुशोभित उस महावन में राम और श्याम प्रसन्नता पूर्वक गोप बालकों के साथ विचरने लगे। कभी दूसरे गोपों ने गाने पर दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करते। इस तरह अत्यंत प्रीति पूर्वक विभिन्न प्रकार के भावों से खेलते हुए वन में विचरने लगे। मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 6ठा अध्याय समाप्त करती हूँ।